चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत जैसे आसिफ ने आपको बताई दी कि एक अहम खबर से करते हैं और यह बात एक बार फिर दाखिला वजीर साहब की तरफ से सामने रखी गई और दाखिला वजीर अमित शाह का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के अंदर अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम में काफ़ी बेहतरी और सुधार हुआ है। मिलिटेंसी कार्रवाइयों में कम से कम 80% की गिरावट वादी के अंदर देखने को मिली है। टेरर इंसिडेंट जो है वो तकरीबन 80% कम हुए हैं, दावा पेश किया है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। और साथ साथ ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन और कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमती सतह पर कई इक़दामात माजी में भी उठाए गए हैं और कई इक़दामात और उठाए जाएंगे ताकि वो उनका इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहाल रह सके। जम्मू कश्मीर सही सिमत में जा रहा है और यही वजह है कि जहां 100-150 के करीब इंसिडेंट्स हुआ करते थे वहां पर अब ये इंसिडेंट्स सिमट कर डबल डिजिट रह गए हैं, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है ताकि ये इंसिडेंट फ्री हो जाए। अमित शाह साहब गुजरात के अंदर इलेक्शन की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन ज़राए इब्लाग के मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी वो दोबारा रात देर गए बात कर रहे थे। और रात देर गए एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ गुफ्तगू के दौरान दाखिला वजीर ने जोर देकर इस बात को कहा कि सही सिमत में जो सही कदम उठाए गए थे उसी का ये नतीजा है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जो हवा थी वो पलट चुकी है और जो सोच थी वो बदल रही है। न तो अब पथराव हो रहे हैं और ना ही मिलिटेंसी की सफ़ों में लोगों की शमूलियत उस तरह होती है जिस तरीके से सन 90 से 96 तक हुआ करती थी। एक तरफ से ये दावा किया गया है। दूसरी बड़ी बात कश्मीरी पंडितों के हवाले से जो मैंने आपके सामने रख दी। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो उनसे पूछा गया रात देर गए जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से, और ये बड़ा दिलचस्प सवाल था जो उनसे पूछा गया। और इस सवाल के जवाब में दाखिला वजीर साहब ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता करके चुनावों की ओर चल रहा है और हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। अब इलेक्शन करवाने से पहले माहौल को साजगार बनाना है, उसकी जमानत और बशारत जो है वो खुद दाखिला वजीर साहब ने दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, सिक्योरिटी सिनेरियो इम्प्रूव हो रहा है, सोच बदल रही है। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि चुनाव कब होंगे, कहा कि चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार है, जब वो चाहे हुकूमत तैयार है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने के हवाले से। ये 2 दिन के दौरान दूसरी बार दाखिला वजीर साहब की तरफ से चुनावों का इशारा गुजरात की सरजमीन से जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया है। तीसरी बड़ी बात स्टेट हुड के बारे में उनसे पूछा गया कि रियासत का दर्जा कब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को बहाल होगा, तो उन्होंने उस क्रोनोलॉजी को समझाया जो क्रोनोलॉजी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बताई थी कि पहले हदबंदी होनी है, हदबंदी रिपोर्ट आने के बाद वोटर नजरसानी होनी है, यानी हदबंदी मुकम्मल हो गई, गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद कमीशन ने वोटर फहरिस्तों की नजरसानी करवाने का सिलसिला शुरू किया, यानी इलेक्शन की ओर एक कदम बढ़े हैं। तो इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद ही मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। दाखिला वजीर साहब ने इस बात को भी दोबारा से दोहराया है। दाखिला वजीर साहब से जब यह पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है, तो उस बारे में उन्होंने सरकारी मौक़िफ़ को पार्टी के मौक़िफ़ के साथ जोड़ते हुए साफ कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारतीय जनता पार्टी वादाबंद है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के वजीर थे तो उन्होंने उस वक्त वजारत सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आनाकानी की और तब जाकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की बुनियाद डाली जो आज बीजेपी की शक्ल में आपके सामने है। इसलिए 1954 से हम इसके वादाबंद हैं और जो वादे हमने किए थे उन्हें हमने पूरा कर दिया है। आगे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर का बनना शायद मुल्क के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हुकूमत ने जिस जरूरतमंदी का फैसला लिया आज राम मंदिर पाए तकमील तक पहुंच रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का वो मामला जहां पर कोई हाथ भी नहीं डालना चाहता था क्योंकि बैनुल-अक़वामी प्रेशर्स के साथ साथ सियासी विल नहीं था, लेकिन बीजेपी ने 2 निशान
दो प्रधान वाली प्रथा को ख़त्म कर दिया, 370-35 को ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर का इंज़िमाम पूरी तरह से भारत के अंदर कर दिया। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो और एजेंडे में था, हमने पूरा करके दिया है। और तीसरी बड़ी बात जो यूसीसी की है, इसके लिए हम वादाबंद है और मुल्क के अंदर यूसीसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाखिला वज़ीर ने इन चंद अल्फाज के साथ अपनी बात मुकम्मल की है। तो हम भी यहाँ पर इस खबर को छोड़ते हैं इन्हीं बातों के साथ कि बहुत जल्द चुनाव होंगे, चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का हाल इख्तियार है, लेकिन स्टेट के बारे में तभी फैसला होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड हुकूमत होगी, वो उसके बाद सोचा जाएगा और यूसीसी मुनासिब वक्त पर लाया जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के अंदर आएगा। तैयारी 2024 के बाद